तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। और आज की वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे जोगन के बारे में। जी हाँ, जोगन एक ऐसा डोजुत्सु जिसके बारे में बहुत ज़्यादा कम इन्फॉर्मेशन है एनीमे में। मांगा में शायद ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, मुझे उसके बारे में नहीं पता, लेकिन एनीमे में इसके बारे में ना के बराबर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। क्योंकि जोगन जो है अब तक ना ही नारुतो में दिखाया गया था, ना ही नारुतो शिपुडेन में दिखाया गया था। सिर्फ बोरुतो के फर्स्ट एपिसोड में इसका एंट्री हुई थी, जब डैनकी के ऊपर नेगेटिव चक्र फ्लो कर रहा था और बोरुतो उसको अपने जोगन से देखता है। और तब हमें ये पता नहीं चला था कि ये कोई डोजुत्सु जैसा भी है, क्योंकि बिल्कुल ये ब्याकुगन जैसा लगता था। तो उस समय हमें कोई अंदाज़ा ही नहीं था। लेकिन जब बोरुतो को लड़ना था मोमोशिकी से, तो जब वो लड़ा था उससे, तो जब उसने मोमोशिकी को हरा दिया था, तब मोमोशिकी ने ये बोला था कि जो ये तेरी नीली आँख है, यानी कि जोगन, ये तुझसे तेरा सब कुछ छीन लेगी। और जब ये बोल के उनकी कन्वर्सेशन ख़त्म हो गई थी, तब हमें पता चला था कि इस नीली आँख का नाम जोगन है और ये एक डोजुत्सु है। अगर जोगन को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इसका नाम होता है प्योर आई, मतलब प्योर आई। प्योर आई पता नहीं यार ये कैसा डोजुत्सु होगा, लेकिन जोगन एक बहुत ही ओवर पावर डोजुत्सु हो सकता है, क्योंकि अभी एनिमे डेवलप हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है और इसके ज़्यादा अभी एपिसोड नहीं आए हैं। सॉरी, मुझे अभी थोड़ा बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि मैंने अपने पुराने माइक में चेंजेस किए हैं। तो अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ी बदली हुई लगे तो बताइएगा, क्योंकि शायद इम्प्रूवमेंट हो मेरी वॉइस में। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं जोगन बोरुतो को मिला कैसे। ठीक है, तो चलिए वो सब पहले बात करेंगे। चलिए पहले इंट्रो को लगा के वीडियो को स्टार्ट कर लेते। तो भाई हमें बात करना है जोगन के बारे में। जोगन बोरुतो को मिली कैसे? तो भाई बोरुतो के फादर यानी कि नारुतो के पास कोई भी डोजुत्सु नहीं था। सिर्फ हिनाता के पास एक डोजुत्सु है, वो है ब्याकुगन। ब्याकुगन के जोगन के साथ कोई भी मतलब रिश्ता नाता कुछ नहीं है, मतलब कुछ रिलेशनशिप है ही नहीं जोगन के ब्याकुगन के साथ। दोनों सिमिलर देखने में लगती है और फर्स्ट एपिसोड में बहुत लोगों को लग रहा था कन्फ्यूजन कि ये ब्याकुगन है, क्योंकि ब्याकुगन भी चक्रा के फ्लो को देख सकता था। लेकिन भाई ये सिर्फ चक्रा के फ्लो को नहीं देख सकता, चक्रा के फ्लो को पिन पॉइंट भी कर सकता है और उसको कहाँ वार करेंगे और कहाँ अटैक करने से सबसे ज़्यादा एनिमी को डैमेज पड़ेगा, ये भी वो कैलकुलेट कर सकता है। यहाँ तक कि वो दूसरे डायमेंशन तक भी देख सकता है, जो रिनिंगन के अलावा और कोई भी डोजुत्सु नहीं कर सकता। ये हमें तब पता चला था जब ये लड़ाई हो रही थी उराशिकी शिनकी बोरुतो के साथ वो हिडन सैंड में। तब हमें ये पता चला था कि ये जोगन जो डोजुत्सु है, ये एक से दूसरे डायमेंशन के आर पार जो गेट्स बनते हैं उसको भी देख सकता है। और उराशिकी ने ये पिन पॉइंट कर दिया था कि ये डोजुत्सु का नाम जोगन है, और उसने खुद ये बता दिया था कि ये डोजुत्सु जोगन है। और शायद ये ओत्सुकी क्लैन के कोई लोग यूज़ कर सकते होंगे, मुझे नहीं पता, क्योंकि जो ओत्सुकी क्लैन है बहुत ही एलियन टाइप क्लैन है और उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर हम लोग बात करें पिछले नारुतो शिपुडेन या नारुतो के बारे में, तो बहुत सारे ऐसे ओत्सुकी क्लैन के मेंबर्स हैं जिसके बारे में जिक्र हो चुका है, लाइक कागुया ओत्सुकी। और जो बोरुतो में बहुत सारे 2-3 ओत्सुकी आए हैं, लाइक मोमोशिकी ओत्सुकी, और टोनेरी ओत्सुकी का भी जिक्र हुआ था बोरुतो के एपिसोड नंबर 8 में शायद, जब उराशिकी वर्सेस टोनेरी हो रहा था। तो टोनेरी में बोला था कि बोरुतो के सपने में आके कि मोमोशिकी से इस धरती को सिर्फ तुम ही बचा सकते हो, अर्थ को। और ये बोल के वो उसके सपने से गायब हो जाता था। और बहुत बार ये सपना आया बोरुतो को। और एक दिन जब मोमोशिकी और बोरुतो की लड़ाई हो रही थी और बोरुतो ने मोमोशिकी को हरा दिया था, तब दूसरे दिन जब वो उठा था तो उसका जोगन एक्टिवेट हो गया था और वो जाके देखा अपने
मिरर में, और जैसा कि उसे लगा था कि उसने ब्याकुगन को एक्टिवेट कर लिया है, तो उसने नारुतो से भी कहा था कि मैंने ब्याकुगन को एक्टिवेट कर लिया है, देखिए मैं आपका मतलब कि शानदार बेटा हूँ, कुछ ऐसा करके उसने बोला था। और वो एपिसोड में मुझे बहुत हंसी आई थी, लिटरली मैं बता नहीं सकता हूँ मैंने जितना हंसा था उस एपिसोड में। तो भाई बहुत ही कॉमेडियन टाइप का एपिसोड था, और नारुतो इस बात से सीधा इनकार कर देता है कि तू अभी ब्याकुगन को एक्टिवेट नहीं कर सकता है, क्योंकि तूने उतनी प्रैक्टिस नहीं की है जितना एक ब्याकुगन यूज़र को एक्टिवेट करने में लगती है, और वो सिर्फ ह्यूगा क्लैन के लोग ही एक्टिवेट कर सकते हैं। और तेरे में ह्यूगा क्लैन की खून दौड़ रहा है ये मैं जानता हूँ, लेकिन उसको एक्टिवेट करने के लिए तुझे थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत तो ज़रूर पड़ेगी। लेकिन हिमावारी कोई भी प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। हिमावारी ने बहुत जल्द ही ब्याकुगन को एक्टिवेट कर लिया था। जब बोरुटो उसका टेडी बियर फाड़ देता है, तब हिमावारी एकदम गुस्से में आके अपना ब्याकुगन एक्टिवेट कर देती है। और भाई वो भी मोमेंट बहुत सही था, मुझे बहुत हंसी आई थी उस मोमेंट में भी। तो भाई ये तो बात है कि ब्याकुगन और जोगन को कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, तो ये बात कैसे हमें पता चलेगी कि बोरुटो को कैसे मिला जोगन? तो आपको याद हो या ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन एक एपिसोड में हमें दिखाया गया था कि टोनेरी ओत्सुकी ने, वो शायद एपिसोड 8 था, उसमें टोनेरी ने बोला था कि तुझे इस धरती को बचाना है। और जब उराशिकी और टोनेरी की बात हो रही थी तो मुझे ऐसा लगा था, और शायद उसने ऐसा बोला भी था, मुझे सही से याद है या नहीं, कि टोनेरी ने ही मदद की है बोरुटो को जोगन एक्टिवेट करने में। लेकिन ये बात तो अजीब है, लेकिन बोरुटो और टोनेरी कभी मिले नहीं, तो कैसे वो उसकी मदद कर सकता है जोगन को एक्टिवेट करने में? ये भी बहुत बड़ा कंक्लूजन है भाई। कैसे वो दोनों कभी मिले ही नहीं, तो कैसे उसको मदद करेगा? शायद उसके ड्रीम्स के दौरान आके उसने कुछ उसे हिंट दिया होगा, और वो अभी फ़िलहाल मांगा में कवर हो चुका होगा, मुझे याद नहीं, लेकिन एनीमे में अभी तक कवर नहीं हुआ है। ठीक है, अभी फ़िलहाल आज जैसा कि 30 जनवरी है, और आज नया एपिसोड आने वाला है बोरुटो नारुतो नेक्स्ट जनरेशन 184। तो भाई अगर आपने नहीं देखा एपिसोड तो जाकर देख लीजिएगा। अभी तक तो फ़िलहाल आउट नहीं हुआ एपिसोड, मैं वीडियो बना रहा हूँ, सुबह सुबह का टाइम है। ठीक है, तो ये बात हो सकती है कि बोरुटो के अंदर ओत्सुसुकी का खून दौड़ रहा। भाई ये बहुत अजीब बात है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है जोगन को सिर्फ ओत्सुसुकी क्लैन के लोग ही एक्टिवेट कर सकते हैं, क्योंकि ये उराशिकी ने भी बोला था कि जोगन जो बोरुटो के पास है वो बहुत रेयर डोजुत्सु है, और उसको अभी तक कोई भी मामूली इंसान एक्टिवेट नहीं कर पाया, कोई भी इंसान ही एक्टिवेट नहीं कर पाया। ठीक है, और जब मोमोशिकी और बोरुटो की कन्वर्सेशन चल रही थी, वो इस दुनिया में नहीं अलग ही दुनिया में चल रही थी, अलग डायमेंशन में चल रही थी, और उसको सिर्फ सास्के देख पाया था। और सास्के ने उसे बताया भी था कि जो ये तेरे हाथ में मार्क है इसके बारे में किसी को मत बताना जब तक मुझे इसके बारे में खुद कुछ पता ना चले। तो ठीक है, तो ये बहुत अजीब बात है कि अभी तक हमें ये नहीं पता चला है कि बोरुटो को जोगन कहाँ से मिली। और बात करें कि ये जो जोगन है इसकी क्या क्या एबिलिटीज़ है, तो भाई जोगन की एबिलिटीज़ है कि ये दूसरे डायमेंशन में देख सकता है, किसी भी दूसरे डायमेंशन को गेट को महसूस कर सकता है, किसी भी चक्रा के फ्लो को पिन पॉइंट कर सकता है, और किसी भी नेगेटिव चक्रा को भी देख सकता है। ये इस जोगन को बहुत अच्छी खासियत एबिलिटीज़ है। अभी तो फ़िलहाल इतना ही पता चला है हमें, लेकिन भाई आगे जाके बहुत कुछ पता चलने वाला है। तो प्लीज़ अगर आपने बोरुटो को कंटिन्यू कर रहे हैं तो प्लीज़ कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि ये बहुत ऑसमनेस पे जाने वाली है एनीमे। तो प्लीज़ मुझे इतना ही कहना था आपसे। और जहाँ तक बात है जोगन की, तो अभी तक तो हमें फ़िलहाल ये पता नहीं चला है कि जोगन कहाँ से बोरुटो को मिली। तो जितना भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन था मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में, और यही थी आज की वाली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, पीस आउट।俺が疎ましいか。
俺が疎ましいか。